भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव सभी के लिए आनंदमय हो, शुभ मंगलमय हो और सभी के जीवन में उल्लास भरे और सभी लोग तरें और आगे अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि बार बार जन्म लेके बार बार ना मरे। भगवान महावीर स्वामी को हमने कहीं ना कहीं चिंतन देखें और समझें तो सिर्फ जन मंदिर तक ही सीमित कर दिया है। भगवान महावीर स्वामी के विचार, उनकी आध्यात्मिक प्रारूप रेखा, उनका वह विज्ञान, उनका वो आध्यात्म जो दुनिया को कल्याण मार्ग की ओर ले जाए, शायद कहीं ना कहीं हमने सीमित कर दिया है। हम महावीर के नाम पर नारे लगाकर, महावीर स्वामी के नाम पर रैलियां निकालकर और महावीर स्वामी के नाम पर अन्न आयोजन कर यह सोच लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 8 सम्यक दर्शन के अंगों में एक प्रभावना अंग है। वो प्रभावना का मतलब होता है कि जो जिनेंद्र मार्ग से परिचित नहीं है, जो जिनेंद्र मार्ग से अवगत नहीं है, उसको हम जिनेंद्र मार्ग से अवगत कराएं और उसे वात्सल्य के द्वारा अपने साथ, अपना सहयोगी और उसका जीवन उसके लिए उपयोगी बनाएं। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। बुरा लगेगा, परंतु कड़वा सत्य ये है कि भगवान महावीर स्वामी के समय काल में इतनी सारी चीज़ें रहीं, आज वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लोग कहेंगे आप सकारात्मक सोचिए, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, प्रभावना के दृष्टिकोण से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रभावना के दृष्टिकोण से नकारात्मक ही विचार करना पड़ेगा कि हम क्या थे और क्या हो गए। ये चिंतनीय बात है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि भगवान महावीर स्वामी के समय काल में 40 करोड़ जनसंख्या नहीं थी। मैं गलत बोलता हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं बता दूं कि तब भगवान महावीर स्वामी के समय काल में आज का भारत नहीं था। भगवान महावीर स्वामी के समय काल में मलेशिया, थाईलैंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन का काफ़ी हिस्सा और तो और वियतनाम या अन्य और देश जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वहाँ तक भी भारत था। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिसे हमें समझना पड़ेगा, ऐतिहासिक है, प्रमाणिक है। तो 40 करोड़ की जनसंख्या उस अनुमान के अनुसार आकी जाती है। दूसरी बात, हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि जो लोग आज अपने आप को भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी बताते हैं, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी, चाहे बीसपंथी, चाहे मंदिर मार्गी, चाहे गैर मंदिर मार्गी, या अन्य गच्छ वाले हों, या अन्य संघ और समूह वाले हों, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, कितने मिथ्या दृष्टियों तक आपने महावीर के मार्ग को अवगत कराकर उनको उस मार्ग पर लाने का प्रयास किया। ये बड़ा गहरा चिंतन वाला विषय है। लोग मेरी बातों को काटने के लिए और कमेंट करने के लिए आतुर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु विचार करने योग्य तो बात है कि भगवान महावीर स्वामी का साल दर साल हम जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाते जा रहे हैं, परंतु उस जन्म कल्याणक से कितने लोग के कल्याण का निमित्त कारक हम बने, कितने लोगों को हमने महावीर के उन सिद्धांतों से अवगत कराया, ये हमें चिंतन की बात है। लोग कहेंगे कि ये आप नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं जान पाओगे, महावीर का मार्ग कठिन है, हर कोई पालन नहीं कर सकता। नहीं, महावीर का मार्ग जितना सरल तो ना दुनिया में कोई का मार्ग सरल नहीं है। महावीर की मार्ग की परिकल्पना हम जितनी करते हैं उतनी आनंदमय किसी और की नहीं है। भगवान महावीर स्वामी एक अद्भुत, आनंदमय, अकल्पनीय और कहूँ तो प्रकृति में आज ऐसा कोई चारित्र नहीं है जो महावीर के द्वारा फैलाए गए इत्र या सुगंध को चैलेंज कर सके। बुद्ध की प्रारूप रेखा भी, जो प्रारूप रेखा भगवान महावीर स्वामी की है, सिद्धांतिक बुद्ध की प्रारंभिक प्रक्रिया ही दिगंबरत्व से हुई। बुद्ध की प्रारंभिक रूपरेखा ही दिगंबरत्व से तय की गई। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। मैं जब गया अपने गुरुदेव के साथ बिहार कर रहा था तो बौद्ध भिक्षुओं से मेरा मिलना हुआ, तो वहां उनने एक पुस्तक दी, उसमें बुद्ध की एक मूर्ति है जो कि दिगंबर मुद्रा में है। परंतु कुछ समय काल बाद बुद्ध जब मासूमवासी रहे और जब स्वीकार वह सब चीजें उन्हें समझ में आई और उनको पता चला कि ऐसे मेरा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा शरीर, तो वह कहीं ना कहीं अपने जो उनके पास रिद्धि सिद्धियां या जितना भी ज्ञान का क्षयपसम उनको हुआ, उसके आधार पर उनने सिर्फ 5 अड़ू व्रतों का प्रचार प्रसार करने का विचार किया, जिसे वो लोग पंचशील कहते हैं। यह बड़ी गहराई की बातें हैं जो समझने योग्य हैं। हम इन विषयों पे गौर नहीं करते हैं जो गौर करना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें हम वर्धमान स्वामी भी कहते हैं, सन्मति कहते हैं, वीर कहते हैं, अतिवीर कहते हैं, और वो इतने गंभीर चारित्र के हुए, इतनी गंभीर चर्या जिनकी रही कि हम देखें तो उनकी मुद्रा को देखे ही अपने आप में स्वयं की अनुभूति होती है। आज जितने भी दिगंबर साधु हैं वह उनका स्वरूप है, वह उनकी
उस प्रभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमें बड़ी गंभीरता से उनके चारित्र को समझना पड़ेगा और उनके पास बैठना पड़ेगा दिगंबर साधुओं के, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जितने भी सारे लोग आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती या जन्म कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप महावीर को मंदिर से बाहर लाइए और स्वयं जागिए, लोगों को जगाइए, महावीर के चारित्र से लोगों को मिलाइए और अपने अहंकार को समझाइए कि आप द्वार द्वार जाइए और महावीर की बात पहुंचाइए। ये बहुत गहरी बात है, समझने में देर लगेगी, परंतु दुरुस्त हो जाओगे अगर समझ गए तो, और हर किसी के दोस्त हो जाओगे। जो है सो है, तय तो तय।